हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। राज लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से ये लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु। यू विल लर्न, क्या सीखेंगे आप? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जलवायु को प्रभावित करते हैं। विंटर सीजन के बारे में जानेंगे, ऑटम सीजन के बारे में जानेंगे, समर सीजन के बारे में जानेंगे और रेनी सीजन के बारे में जानेंगे। लेट्स बिगिन। लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम ऑफ द सीजन्स। पिक्चर देखते हैं और कुछ सीजन के बारे में इनके नाम लिखते हैं। तो बहुत ही आसान है। और जो पहला बता रहा है, ये बच्ची आइसक्रीम खा रही है, इसका मतलब ये किसको बता रहा है? समर को। दूसरे में ये छाता लगाई हुई है बच्ची, इसका मतलब ये कैसा सीज़न है? ये रेनी सीजन है। तीसरा, यहाँ पर स्वेटर पहनी हुई है, ये कैसा सीज़न है? ये विंटर सीजन है। और दिया है ये स्प्रिंग सीजन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं? आवर डेली लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमारी जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ जो हमारी है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट कंडीशंस, वो प्रभावित होती है किसके द्वारा? जो हमारी जलवायु की स्थिति होती है इसके द्वारा। द मेन एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, जो मुख्य तत्व हैं क्लाइमेट के, आर टेम्परेचर, वो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, तापमान वहाँ का, रेनफॉल कैसी हो रही है, और विंड्स और हवाएं कैसी चल रही हैं, इस पर निर्भर करता है। ठीक है। दीज एलिमेंट्स वेरी नॉट ओनली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो एलिमेंट्स हैं वो ना केवल ये अलग अलग हो सकते हैं जगह जगह पर, बट आल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। और समय समय पर अलग अलग जगह ये अलग अलग हो सकता है। ये वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। दिस वेरिएशन इज मेनली ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। और ये जो विविधताएं नजर आ रही हैं, ये मुख्य रूप से किसके कारण है? कि जो जलवायु की स्थिति है वो हर जगह कैसी अलग अलग है, हर जगह की अलग अलग जलवायु है। द फिजिकल फीचर्स आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो भौतिक फीचर्स हैं वो भी प्रभावित करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को, कि वहाँ की बनावट कैसी है, कैसा एरिया है वो। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इट, और कर्क रेखा इसके मध्य से होकर जाती है। द क्लाइमेट इज कोल्ड इन द माउंटेन्स, और जो माउंटेन्स में जलवायु है वो कैसी रहती है? बहुत ठंडी रहती है। हॉट इन द डेजर्ट रीजन, और जो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस माइल्ड क्लाइमेट, और जो तटीय क्षेत्र है वो हमें कैसा अनुभव कराता है? वो माइल्ड अनुभव कराता है, कि वहाँ पर नम जलवायु रहती है। सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल, कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वाइल अदर्स रिमेन ड्राई, जबकि कुछ एरिया ऐसे हैं जो सूखे पड़े रहते हैं। इंडिया हैज़ अ टिपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया का जो मानसून है वो कैसा है? एकदम टिपिकल टाइप है। द क्लाइमेट कंडीशंस इन इंडिया फॉलो एन एनुअल साइकिल ऑफ सीजन, और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है भारत की वो फॉलो करती हैं किसको? एक वार्षिक साइकिल है सीजन की। क्या है वो? इट हैज़ 4 मेन सीजन, कि इसमें 4 मुख्य रूप से सीजन है। कौन कौन सी ऋतुएं हैं वो? विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम। ठीक है। सर्दी, गर्मी, बारिश और पतझड़, ये सीजन है। इन इंडिया सम प्लेसेस गेट फ्लड ड्यू टू हैवी रेनफॉल, इंडिया के कुछ क्षेत्र में तो बाढ़ आ जाती है हैवी रेनफॉल के कारण। एंड सम प्लेसेस आर हिट बाय ड्रॉट्स, और कुछ प्लेस जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं सूखे से। एंड फेमाइंस, अकाल पड़ जाती है ड्यू टू वेरी लिटिल और नो रेन, क्योंकि या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है या फिर बारिश वहाँ पर होती ही नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम समर सीजन के बारे में। समर सीजन बिगिंस इन अ मंथ ऑफ मार्च, समर सीजन स्टार्ट होता है कब से? मार्च के महीने से। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ, और मई और जून क्या होते हैं? सबसे अधिक गर्म महीने होते हैं। दीज डेज स्कूल्स आर क्लोज्ड, और इन दोनों में स्कूल लगभग बंद हो जाते हैं मई या जून के महीने में। डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट, दिन जो है लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। हॉट विंड्स ब्लो विच आर कॉल्ड लू, गर्म हवाएं चलती हैं उस समय, जैसे लू कहा जाता है, यानी हॉट ह्यूमिड विंड्स।
डस्ट स्टॉर्म्स आर आल्सो कॉमन, धूल भरी आंधियां क्या हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान। हीट इन द डिजर्ट रीजन, अगर रेगिस्तानी एरिया की जो गर्मी है इज़ अनबियरेबल, वो कैसी होती है, असहनीय होती है, आप सहन नहीं कर सकते हैं। द वेदर रिमेन्स प्लेजेंट, और जो वेदर है, मौसम है, वो बना रहता है कैसा, एक सुखद बना रहता है। इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन, जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। टू फाइंड रिलीफ फ्रॉम हीट, और गर्मी से राहत पाने के लिए पीपल गो टू हिल एरियाज, लोग हिल एरियाज में चले जाते हैं। मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, ठीक है, ये क्या है, आर मेन हिल स्टेशंस, ये मुख्य हिल स्टेशंस हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर नॉट सो हॉट, और जो तटीय क्षेत्र हैं वो इतने गर्म नहीं होते हैं। टू कूलिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द सी, क्योंकि वहाँ पर आप ठंडा प्रभाव देख सकते हैं किसका, समुद्र का। सम ऑफ द हाई माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विद स्नो, कुछ हाई माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, वो बर्फ से ढकी रहती हैं ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन के दौरान। इन दिस सीजन पीपल वियर कॉटन क्लॉथ्स, इस सीजन में लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर नॉट सो हॉट इन समर्स, जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं समर सीजन में, बिकॉज ऑफ द कूल सी ब्रीजेस, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ठंडी समुद्र की हवाएं चलती हैं। बट इट इज़ वेरी ह्यूमिड हियर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होती है, ठीक है, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाटर वेपर्स होता है एयर में, ठीक है, जलवाष्प होती है हवा में। ह्यूमिड वेदर इज अनकंफर्टेबल, जो आर्द्र मौसम होता है वो कैसा होता है, अनकंफर्टेबल, आरामदायक नहीं होता, बिकॉज इट मेक्स अस स्वेट अलॉट, क्योंकि इसमें पसीना बहुत आता है। एंड द स्वेट टेक्स लॉन्ग टाइम टू ड्राई, और पसीना सूखने में बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। विंटर सीजन, द विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर, विंटर सीजन स्टार्ट होती है कब से, नवंबर से, एंड लास्ट टिल फेब्रुवरी, और कब तक चलती है, फेब्रुवरी तक। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, और दिसंबर और जनवरी क्या हैं, ये कोल्डेस्ट मंथ है, सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है इन दोनों में। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान, द नाइट्स आर लॉन्गर, सर्दियों में क्या होता है, रातें लंबी हो जाती हैं, एंड द डेज आर शॉर्टर, दिन छोटे हो जाते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड इन द हिली एरियाज, जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ये। इवन द लोअर रेंजेस ऑफ माउंटेन, और माउंटेन की जो लोअर रेंजेस हैं आर सम टाइम कवर्ड विद स्नो, कभी कभी क्या होती हैं, बर्फ से ढक जाती हैं। इन द नियर द एरिया नियर सी, और जो समुद्र के बराबर का एरिया होता है, द विंटर इज माइल्ड, वहाँ पर सर्दी कैसी होती है, हल्की होती है। सम साउथ इंडियन स्टेट, कुछ साउथ इंडियन राज्य हैं सच एज केरला एंड तमिलनाडु, हैव पार्टिकुलरली नो विंटर, यहाँ पर विशेष रूप से सर्दी नहीं पड़ती है। द विंटर मानसून कॉल द नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून, जो विंटर मानसून कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून। बिलो फ्रॉम लैंड टू सी, ये बहता है कैसे, लैंड टू सी की तरफ। दे पिकअप मॉइस्चर, और ये क्या उठा लेता है, ये मॉइस्चर ले लेता है, नमी ले लेता है अपने साथ में। वाइल क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल, जब वो क्रॉस कर रहा होता है, ये किसको, बंगाल की खाड़ी को क्रॉस कर रहा होता है ये मानसून, तब तो अपने साथ ये थोड़ी सी नमी ले लेता है। एंड कॉजेज अ कंसीडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल टू तमिलनाडु, और ये किसके कारण बनता है कि तमिलनाडु में एक हैवी रेनफॉल हो जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव सम साइक्लोनिक रेन, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर साइक्लोनिक रेन, ठीक है, साइक्लोनिक रेन होती है ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ये वाला, कि द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का जो द्रास है, इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, सबसे ठंडा स्थान है इंडिया का। अब बात आ रही है रेनी सीजन की। रेनी सीजन जनरली बिगिंस फ्रॉम मिड जून, जो रेनी सीजन है, बरसात का जो मौसम उस कब से स्टार्ट होता है, वो होता है मिड जून से लेकर रिमेंस टिल अक्टूबर, अक्टूबर तक बना रहता है। एट दिस टाइम, इस समय, इट रेन्स अलॉट, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, विद द मानसून विंड, मानसून हवाएं चलती हैं। ऑफन द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड, और अक्सर क्या होता है कि जो आकाश है वो बादलों से घिरा रहता है। देर इज लाइटनिंग एंड थंडरिंग, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। वैन इट रेन्स, जब बारिश होती है तब। देर आर रेन्स इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के लगभग हर पार्ट में ही बारिश होती है उस समय। आफ्टर रेन्स, बारिश के बाद, ऑल द क्रीचर्स गेट रिलीफ फ्रॉम हीट, जितने भी प्राणी हैं उन्हें क्या मिलता है, रिलीफ मिल जाता है
ठीक है, हीट से जो गर्मी पड़ रही होती है, क्योंकि इससे पहले का जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। मासिनराम चेरापूंजी इन द स्टेट ऑफ मेघालय रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल। तो मेघालय स्टेट का जो मासिन राम है वहाँ पर क्या होता है, हैवीएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ राजस्थान एंड कुछ रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल। राजस्थान और जो कच्छ एरिया है वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ना के बराबर बारिश होती है, अल्प बारिश होती है वहाँ पर। अब तो पॉइंट दिए हैं, डू यू नो द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया ये, कि द वर्ड मानसून, जो वर्ड मानसून है, ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो मानसून वर्ड है वो कहाँ से निकला है, एक अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन, यहाँ से निकला है। एक पॉइंट और आया, सनरेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, सूर्य की किरणें वर्टिकली पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, वाइल मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जबकि ये मूव कर जाती हैं इक्वेटर से, तो रेज ऑफ द सन आर डिस्पर्स्ड ओवर लार्ज एरिया, तो सूर्य की किरणें जो बिखर जाती हैं एक बहुत बड़े एरिया में। तो ये फैक्ट हो गया एक। द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिसीव रेनफॉल इन नवंबर एंड दिसंबर। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर रेनफॉल होती है कब, नवंबर और दिसंबर में होती है। दिस इज द सीजन, ये वह सीजन है व्हेन फार्मर्स सो, जब किसान उगाते हैं क्या, पैडी यानी कि धान, जूट, मेज, मिलेट एंड कॉटन। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स मोस्टली अपॉन मानसून। भारत की जो कृषि है वो लगभग निर्भर होती है किस पर, मानसून पर ही निर्भर करती है। मासिन राम इन खासी हिल्स इन मेघालय, मेघालय में जो खासी हिल्स है मासिन राम, रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। डू यू नो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गेज। क्या आपको ये बात मालूम है कि जो बारिश है वो मापी जाती है किसके माध्यम से, ठीक है, हेल्प ऑफ रेन गेज के माध्यम से। रेन गेज का मतलब वर्षा मापी एक यंत्र होता है, उससे मापते हैं। ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम, इसको भी देख लेते हैं। ऑटम सीजन स्टार्ट्स जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। और ये कब होता है, ये शुरुआत होती है किसकी, यानी ऑनसेट ऑफ विंटर, विंटर के बाद। द लीव्स ऑफ ट्री फॉल ऑफ दिस टाइम, पेड़ से जो है पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, गिरने लगती हैं ऑफ दिस टाइम, इस समय। द वेदर इज प्लेजेंट, वेदर सुहावना होता है। दुर्गा पूजा एंड दशहरा आर सेलिब्रेटेड इन दिस सीजन। और दुर्गा पूजा और दशहरा मनाए जाते हैं इस सीजन में विद ग्रेट जॉय, बहुत ही जॉय के साथ। देर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन वेदर, एकदम परिवर्तन होता है मौसम में। फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, यानी गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, तो यानी जब सर्दी की शुरुआत होती है, ठीक है, ऑटम सीजन हो जाता है वहाँ पर, तो एकदम से परिवर्तन आता है कि गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं वहाँ पर हम। द राइपन क्रॉप्स मेक द फार्मर्स हैप्पी, और फसलें पक जाती हैं, किसानों को क्या करती हैं, खुश करती हैं। दिस सीजन मार्क्स द एंड ऑफ समर, और ये जो सीजन होता है ये दिखाता है किसको, कि अब गर्मियों का अंत होने वाला है, एंड द बिगिनिंग ऑफ विंटर, और सर्दी की शुरुआत होने वाली है। तो ये ऑटम सीजन को आपने समझा भाई, जब सर्दी की शुरुआत होती है तभी आता है। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, कोस्टल एरियाज है मॉडरेट क्लाइमेट, वेयर एज इंटीरियर पार्ट्स है एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जबकि जो आंतरिक पार्ट्स है उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है। तो ये थे, इसको आपने इसके एक्सप्लेनेशन को समझा। और रही बात इसके एमसीक्यूज की, चलो उसे भी सॉल्व करते हैं। क्लाइमेट इज नॉट गवर्न बाय, क्लाइमेट को गवर्न नहीं किया जाता है किसके द्वारा, ये बाई सोल टाइप। लू इज एक्सपीरियंस्ड इन, लू का अनुभव किया जाता है कहाँ पर, इन नॉर्दर्न प्लेन्स में। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया, मॉनसून इंडिया में आता है कब, अर्ली जून में। विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंडियन क्लाइमेट, कौन सा एलिमेंट इंडियन क्लाइमेट का नहीं है, तो है फ्लड्स। द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, जो कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया का वो कौन सा है, वो है द्रास, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। अब फिल इन द ब्लैंक्स, सॉल्व करते हैं इसको। कीप्स चेंजिंग एवरी डे, प्रतिदिन क्या चीज़ बदलती है भाई, तो वेदर हर दिन बदल सकता है। मौसम जो बदलता रहता है कि सुबह ठंडा है, दोपहर में गर्म है, शाम को फिर से ठंडा हो गया, तो वेदर हर दिन बदलता रहता है। आज ठंडा है, कल गर्म है, वो चेंज होता रहता है। इन मेघालय इज द
टेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, मेघालय की वो कौन सी जगह है वो सबसे अधिक वहाँ पर बारिश होती है, वो गीला बना रहता है, तो वो क्या है, वो मासिनराम। तो दूसरे में भरेंगे आप मासिनराम। द साइकिल ऑफ सीजन रिमेन्स, और जो सीजन का जो चक्र है वो बना रहता है, वो कैसा, वो सेम बना रहता है हर साल। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेम। द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द सीजन, द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द सीजन कौन सा है भाई, तो वो है जनवरी। तो 4 में क्या आ जाएगा, जनवरी। हॉट ड्राई विंड्स कॉल, जो हॉट ड्राई विंड्स होती हैं, गर्म सूखी हवाएं जो चलती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में जो बहती हैं, उसे क्या बोलते हैं, लू। तो 5 में आ जाएगा लू। से इफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट पूछे गए हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। इन विंटर डेज आर लॉन्गर देन इन समर, विंटर में जो दिन जो है लंबे होते हैं गर्मियों की अपेक्षा, ये फॉल्स है भाई, बिल्कुल अपोजिट बात कह दी इन्होंने। तो द समर सीजन स्टार्ट्स इन अप्रैल, जो समर सीजन है वो स्टार्ट होता है कब से, अप्रैल से, ये भी फॉल्स हो गया, क्यों समर सीजन मार्च से स्टार्ट होता है। इन द ऑटम सीजन फार्मर्स आर हैप्पी, ऑटम सीजन में फार्मर्स बहुत खुश होते हैं, ये बात सच है, क्योंकि फसल यहाँ पर पक जाती है। स्प्रिंग सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम फरवरी, स्प्रिंग सीजन फरवरी से स्टार्ट होती है, ये बात सच है, बसंत ऋतु फरवरी में आती है। तमिलनाडु रिमेन्स वेट फ्रॉम जून टू सितंबर, तमिलनाडु जो है वेट बना रहता है जून से लेकर सितंबर तक, ये बात क्या है, ये फॉल्स हो गई। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर को समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एमसीक्यूज भी आपने सॉल्व किए, फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व किए, ट्रू फॉल्स भी सॉल्व किए, अच्छे से आपने इसको समझा होगा। रही बात इससे क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो भी सॉल्व हम करा देंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।